दोस्तों, मैं उमाकांत से जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने संस्कृत विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानी थी। संस्कृत विषय की उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत विषय आया कहां से, कुछ सूत्र के बारे में जाना था। माहेश्वर सूत्र के बारे में कल पढ़ा था। माहेश्वर सूत्र किस मुनि के द्वारा दिया गया है, उस मुनि के बारे में, पाणिनि जी महोदय के बारे में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानी थी। उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके पिताजी के नाम के बारे में, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था पतंजलि मुनि के बारे में और कात्यायन मुनि के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा की नींव कहा जाता है। संस्कृत भाषा में हर प्रत्यय, हर वर्ण का प्रयोग किया गया है, तो माहेश्वर सूत्र से वह लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माहेश्वर सूत्र क्या है। अब हम आपको बताएंगे माहेश्वर सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, ये है माहेश्वर सूत्र। कल हमने आपको बताया था कि 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी। तो 14 प्रकार की ध्वनियां ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है दोस्तों, तो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी, जैसे कि आई उन रलका, इस तरीके से ध्वनियां निकली हुई थी। ये है माहेश्वर सूत्र, जो कि आपको इस बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं में से वर्णों को बाहर निकाला जाता है, इन्हीं से स्वर बाहर निकलते हैं, इन्हीं से व्यंजन बाहर निकलते हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से निकलते हैं। माहेश्वर सूत्र को पढ़ने के लिए आपके लिए प्रत्याहार का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार की संख्या होती है द्विचत्वारिंशत्, मतलब 42 इसकी संख्या होती है। इसमें हलंतों की गिनती नहीं होती। कल आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्रत्याहार में हलंतों की गिनती किस तरीके से नहीं होती है। आज हम आपको गणना करके बताएंगे कि किस तरीके से इसमें हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र को जब पढ़ा जाता है तब इसमें हलंत की गणना नहीं की जाती है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसे देखा जाएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्वर हैं। ये क्या है? स्वर हैं। प्रत्याहार की परिभाषा क्या होती है? अपनी बात को संक्षिप्त में कहना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस माहेश्वर सूत्र से सबसे बड़ा एक प्रश्न बनता है। उस प्रश्न का नाम है कि अक प्रत्याहार कितने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अक प्रत्याहार कितने होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ देखना है अक प्रत्याहार। देखिए अक प्रत्याहार, ये जो आ लिखा हुआ है ये इसका प्रारंभिक होता है, ये इसका प्रारंभ होता है, और ये जो का लिखा हुआ है ये का यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपको का लास्ट में सिर्फ यही दिखेगा आपको, और कहीं भी आपको का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बात यहाँ से यहाँ तक की हो रही है, बात यहाँ से यहाँ तक की हो रही है, और अपनी बात को उसने छोटे रूप में बोला है। क्या? अक प्रत्याहार कितने होते हैं। देखिए कितने होते हैं, 1 2 3। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, 4 5 इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगी हुई है, इसीलिए बोला जाएगा अक प्रत्याहार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, उ होता है, ऋषिका होता है, और लरा होता है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अक प्रत्याहार। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ बनता है, अक प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। अक प्रत्याहारों की संख्या होती है 5। और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अक प्रत्याहार। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। अब देखिए आपसे प्रश्न किया जाता है स्वर कितने होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं। एक आपका अगला प्रश्न यहाँ पे तैयार होता है, स्वर कितने होते हैं। अब देखिए स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ पे स्वर की संख्या होगी 9। देखिए जो भी हम आपका आंसर देंगे, पूरा का पूरा आंसर आपको माहेश्वर सूत्र से निकाल कर ही देना पड़ता है, क्योंकि इसी के बेस पर शब्दों और वर्णों का उच्चारण किया जाता है। कहाँ से उच्चारण किया जाता है? दंत से किया जाता है, कंठ से किया जाता है, तालु से किया जाता है, दंत ओष्ठ से किया जाता है, या ओष्ठ से किया जाता है। इस चीज का निर्धारण जो किया जाता है माहेश्वर सूत्र से ही किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा स्वर कितने हैं,
हमारा जवाब है 9। आपने कहा सर आपने 9 कैसे बोल दिया? देखिए यहाँ पे 1 2 3 इसमें हलंत लगी हुई है, इसकी गणना नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया है 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा स्वर कितने होते हैं, तो संख्या कितनी होगी 9। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको गणना करके भी बताया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ पर स्वरों को क्या हम अच प्रत्याहार नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। जाता है जिसे स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर कहा जाता है, लेकिन इसके लिए अच प्रत्याहार भी कहा जाता है। क्यों? देखिए आ यहाँ पे है, चा यहाँ पे है, अपनी बात को उसने संक्षिप्त में कह दिया। मतलब तो आ से लेकर चा तक जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। तो देखिए इसके दो क्वेश्चन, आपसे अगर अच प्रत्याहार पूछा जाए तो भी आपकी संख्या कितनी रहेगी? 9 रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको एक ही बात लिखवाई थी, ये बात हमेशा याद रखना कि प्रत्याहार में कभी भी हलंतों की गणना नहीं की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी गणना नहीं की, इसकी गणना नहीं की, इसकी नहीं की और इसकी नहीं की, क्योंकि इसके पीछे हलंत का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अपने 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया अक प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। आ से लेकर का तक के बीच में जो प्रत्याहार है उनकी संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपसे कहा कि यहाँ पे अच प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। हमने आपको बताया दोस्तों 9 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अगर हमने आपसे कहा कि मूल स्वर बताइए। मूल स्वर वो होते हैं जो स्वयं में होते हैं, जिनमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, जो किसी 2 स्वरों से मिलकर नहीं बनते हैं, उनको मूल स्वर कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ आ, अगर मैंने आपसे कहा आ अपने आप में एक मूल स्वर है, इसके साथ कोई भी दूसरा स्वर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अगर मैंने आपसे कहा ई, तो देखिए दोस्तों ई अपने आप में स्वर है, इसमें कोई दूसरा स्वर सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अगला है आपका ऊ है जो, ये भी आपका अपने आप में मूल स्वर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है ऋषिका। ऋषिका आता है तो वो भी आपका मूल स्वर है, इसमें कोई दूसरा स्वर आपका सम्मिलित नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये जो लड़ा है इसको दीर्घ नहीं कहा जाता। एक बात हमेशा याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है कि लड़ा जो होता है माहेश्वर सूत्र में क्या वो दीर्घ है या लघु है या दीर्घ नहीं है, तो इसका आपका आंसर होगा ये दीर्घ नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं अगर कि आपका इसमें अच प्रत्याहार में अगर आपसे सवाल किया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी मूल स्वरों की संख्या होती है कितनी? 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 5 होती है। एक ये और ये। संस्कृत भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया मूल स्वर, मैंने आपसे कह दिया मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। मूल स्वर वो होते हैं जिसमें 2 स्वर मिलकर कोई नया शब्द नहीं बनाते हैं, नया वर्ण नहीं बनाते हैं, वो मूल स्वर होते हैं जो स्वयं के होते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या होता है? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे माहेश्वर सूत्र में संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अपन ने गिनती से प्रारंभ की। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अच प्रत्याहार में आ से लेकर चा तक के प्रत्याहार में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्तों आ मूल स्वर है, ई मूल स्वर है, उ मूल स्वर है, र मूल स्वर है, ल मूल स्वर है। लेकिन दोस्तों ये जो ए लिखा हुआ है, ये जो ए लिखा हुआ है, ए का जब निर्माण होता है दोस्तों तो ये मूल स्वर नहीं है। ए जो लिखा हुआ है ये मूल स्वर नहीं है, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। अगर आपसे बोला जाए ओ,
तो ओ आपको मालूम होगा ओ कैसे मिलकर बनता है, ओ आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, आ और ई से मिलकर बनता है ए, और ए जो बनता है आ और बड़ी ई से मिलकर बनता है ए, और आ और बड़ा ऊ से मिलकर बनता है, और ओ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, औ बनता है दोस्तों। तो देखिए ये दो स्वरों से मिलकर इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है, इनको 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 और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है दोस्तों। देखिए एक बात का और याद रखिएगा, पेपर में आपसे कंफ्यूजन करने के लिए एक क्रम दिया जाता है कि संयुक्त वर्ण का क्रम बताइए कौन सा सही है। तो आपका संयुक्त वर्ण का जो क्रम रहेगा दोस्तों वो आपका ए रहेगा, ओ रहेगा, और ए रहेगा, आई रहेगा और औ रहेगा। ये दोस्तों विशेष तरीके से इसको याद रखना, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसका क्रम यही रहता है। आपने हिंदी में जब इसको पढ़ा होगा, अपन हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं, ए के बाद आई पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे ओ पढ़ते हैं, ओ के बाद औ पढ़ते हैं दोस्तों। आपने कई बार हिंदी में भी पढ़ा होगा, आपने हिंदी के स्वर पढ़े होंगे, यही पढ़ते हैं ना, ए आई ओ औ। लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में इसका क्रम यही होता है, ये बदलता नहीं है दोस्तों। इसलिए ये आपको विशेष तरीके से याद रखना है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए जानबूझ के आपसे पूछा जाता है कि इसमें से सही क्रम बताइए, संयुक्त स्वर का सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम इसका यही होगा, ए के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आई आएगा और आई के बाद ओ आएगा दोस्तों। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा दोस्तों। तो हमारी कौन कौन सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहला, इन चार माहेश्वर सूत्र में से अक प्रत्याहार की संख्या कितनी है, आ से लेकर का तक के बीच में संख्या कितनी है दोस्तों, तो 5 है, क्योंकि हलंत की गणना नहीं होती है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर नहीं बनते उसे मूल स्वर कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। अगला हमारा क्या रहेगा इसका, अच प्रत्याहार, आ से लेकर चा तक के, आ से लेकर चा तक के प्रत्याहार की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आ से लेकर चा तक के प्रत्याहार की संख्या हमारी कितनी रहेगी, 9 रहेगी। प्रत्याहार में कभी भी हलंतों की गिनती नहीं होती। प्रत्याहार वो होते हैं जो अपनी बात को संक्षिप्त में कह देते हैं। कल हमने आपको बताया था कि आपकी इतनी लंबी पेज को, जो आपकी 4 लाइनें लिखी हुई है, इतना लंबा लिखा हुआ है, आ से लेकर चा तक का इतना डिटेल लिखा हुआ है, इसको लिखने के लिए मात्र 2 शब्दों का प्रयोग किया, आ और चा। यहाँ पे क्लियर क्या हो गया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह दिया, इससे हम समझ जाते हैं कि ये इसके बीच की बात चल रही है। इसको प्रत्याहार कहा जाता है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई इसमें कोई डाउट हो। अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हो जाते हैं हमारे स्वर। 4 सूत्रों में 1 2 3 4 में सिर्फ स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर के बाद इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा माहेश्वर सूत्र लगता है 5 से स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर आपको यहाँ दोहरा देते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या होती है 14। 4 सूत्र में होता है स्वर की व्याख्या की जाती है, और फिर यहाँ पे 14 ये होते हैं, यहाँ पे व्यंजन होते हैं। इन 4 में से आपसे प्रश्न किए जाते हैं, अक प्रत्याहारों की संख्या क्या होगी, तो 5 होगी। अच प्रत्याहारों की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी, क्योंकि आ से का तक के बीच में 5 वर्ण आते हैं और आ से चा तक के बीच में 9 वर्ण आते हैं। हलंतों की गणना इसमें नहीं करते, इसमें हम इसकी गणना नहीं करेंगे, इसकी गणना नहीं करेंगे, इसकी गणना भी नहीं करेंगे, इसकी गणना भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस सभी के नीचे हलंत लगी हुई है। और प्रत्याहार की सबसे बड़ी शर्त होती है कि प्रत्याहार में कभी भी हलंतों की गणना नहीं की जाती है दोस्तों। अब देखिए इसमें से आपसे 2 चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात पूछी जाती है कि लृ क्या है, तो इसको याद रखिएगा, लृ अपने आप में दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लृ क्या है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लृ दीर्घ स्वर नहीं है, ये वाला लृ
ये दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, ये वाला। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में, देखिए आपको घुमाने की पूरी कोशिश की जाती है। आजकल का कंपटीशन का दौर दोस्तों ऐसा है कि वही बात पूछी जाती है, बनता तो सबसे है, लेकिन प्रश्न को जरा घुमा दिया जाता है, जिससे अपन सोचते हैं कि ये हमारे पैटर्न के बाहर का है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने यहाँ पढ़ लिया आ से चा तक के प्रत्याहार पढ़ लिए, लेकिन अगर यहाँ पे हमने आपको एक नया क्वेश्चन अगर यहाँ पे उठा दिया कि अच प्रत्याहार में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि अच प्रत्याहार में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। बस कुछ नहीं करना है, एक बात का याद रखना है कि लड़ा जो रहता है वो दीर्घ स्वर नहीं होता है। पूरे स्वर की संख्या कितनी है? 9 होती है अच प्रत्याहार में। इस 9 में से लड़ा को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये दीर्घ नहीं है दोस्तों। तो हमारी संख्या क्या रहेगी? हमारी संख्या क्या रहेगी? दीर्घ स्वर अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में दीर्घ स्वर कितने होंगे? तो 8 होंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। सेम वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन नया लगने लगा कि अच प्रत्याहार में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। बस कुछ नहीं है, टोटल स्वर 9 होते हैं। इन 9 स्वर में से लड़ा को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये अपने आप में दीर्घ नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारा सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का पढ़ते हैं, हमारा स्वर पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र में व्यंजन के बारे में। इसको हम रब कर देते हैं दोस्तों। इसको पढ़ना हो तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको दोबारा दिख जाएगा और अच्छे आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चार माहेश्वर सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे जिनमें आपके स्वर की गणना की गई। अब देखिए यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर से। 5वें नंबर से यहाँ से आते हैं तो 5वें नंबर से आपने पढ़ा होगा, कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लें कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अयोगवाह सिर्फ 2 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? अम अंगूर का होता है और आहा होता है। ये कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर दें कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। अब देखिए, अगर यहीं पे अगर हम आपसे बोल दें कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है दोस्तों। आप बोलेंगे 25 कैसे होती है? आपने पढ़ा होगा का वर्ग, का से लेकर वहां तक के जो वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। आप बोलते हैं का वर्ग के कौन कौन से, का वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं? का वर्ग, इसका मतलब क्या है? का खा गा घ इंगा, ये होते हैं का वर्ग के। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, चा वर्ग, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, और ता वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे वर्ग। अगर आपसे पूछा जाएगा पा वर्ग के वर्ण बताइए, तो पा वर्ग के वर्ण में आप क्या लिखेंगे? पा फा बा भा मा, ये आपके होते हैं पा वर्ग के। आपसे बोला जाएगा ता वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? ता था दा धा ना, तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये वही है। ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे वर्ग नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है उदित वर्ण। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर संस्कृत शब्दों का विशेष तरीके से याद रखना होगा। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी के ज्यों के त्यों नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है, ता वर्ग है, तो ये सब जो वर्ग होते हैं इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्पर्श, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। कहाँ से? 5 से। देखिए, का के शब्द 5 होते हैं, चा के 5 होते हैं, टा के 5 होते हैं, पा के 5 होते हैं और ता के 5 होते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 5 कितने हो गए? 25 हो गए।
इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपनी जनरल नॉलेज की चीज़ है जो कि आपने हिंदी में कई बार पढ़ी होगी। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे माहेश्वर सूत्र पे। माहेश्वर सूत्र में आपसे प्रश्न किया जाता है कि आप ध्यान से देखिए ये कौन से वर्ण हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, माहेश्वर सूत्र नंबर 7, इसमें आपको दिख रहा होगा पंचमाक्षर। देखो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि माहेश्वर सूत्र में 7वां सूत्र जो होता है उसमें कौन से अक्षर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा पंचमाक्षर। आप बोलेंगे सर ये पंचमाक्षर क्या है? पंचमाक्षर वो होता है जैसे मैंने आपको बताया था अभी, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। जब आप इन सभी को पढ़ते हैं, आप पढ़िए का खा गा घा गा इंगा, यहाँ पे क्या आ गया इंगा, चा चा जा झा गा या पंजी का, पा पा बा भा मा, ठीक है दोस्तों, टा टा डा ढाना आ गया दोस्तों, ता ता दा धाना ना आ गया दोस्तों। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए आप, ये वर्ग के आखिरी अक्षर हैं, 5वें अक्षर। ये हो गया अंग अक्षर, या पंजी का, मा हो गया, नाथ का हो गया और ये ना हो गया दोस्तों। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों। तो देखिए इसलिए इसको कहा जाता है पंचमाक्षर। माहेश्वर सूत्र का 7वां जो सूत्र होता है इसमें पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए, अब आप जरा इसको देखिएगा, ये कौन से वर्ण हैं? शा, शा, शा और हा। क्योंकि प्रत्याहार में हलंतों की गिनती नहीं होती, इसलिए हम इसकी गिनती नहीं करेंगे, इसकी गिनती नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए आपको याद आ रहा होगा शा, 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 मैंने आपको कल भी बताया था, ये होते हैं दोस्तों ऊष्मीय वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्मीय वर्ण होते हैं। अब आप बताइए, हम यहाँ पे प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, क्या हम ऊष्मीय वर्ण को यहाँ पे सल प्रत्याहार नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्या बोलेंगे? सल प्रत्याहार। सा से लेकर ला तक के बीच के जो वर्ण होते हैं उन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है। देखिए सा से लेकर ला तक, सा से लेकर ला तक के बीच के जो वर्ण होते हैं उन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है। और प्रत्याहार में हलंत की गणना तो होती नहीं है। तो बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? शा हो जाएगा, सा षटकोण का हो जाएगा, सा हो जाएगा और यहाँ पे आपका हा हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, कई बार पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा गया, राजस्थान टेट में पूछा गया और हरियाणा टेट में पूछा गया और एमपी टेट में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऊष्मीय स्वर का क्रम बताइए। देखिए दोस्तों सा 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 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके उच्चारण अलग अलग होते हैं। सा शैल्यम का, सा षटकोण का, सा सड़क का, हा हलवाई का। इसका क्रम यही होता है, सा संयम का पहले आता है, सा षटकोण का बाद में आता है और सा सड़क का उसके बाद में आता है दोस्तों। ये क्रम जानबूझ के आपको अलग परिवर्तन करके पेपर में दे दिया जाता है, चारों विकल्प अलग अलग दे दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है ऊष्मीय वर्ण का या सल प्रत्याहार का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम इसका यही होगा दोस्तों संस्कृत में। यहाँ पे एक प्रश्न हो गया, यहाँ पंचमाक्षर हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कौन से वर्ण हैं? आपको दिख रहा होगा ये अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अंतःस्थ वर्ण, यार अलावा पढ़िए दोस्तों। तो ये वही है। देखिए आपसे प्रश्न किया जाता है अंतःस्थ वर्ण माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ होते हैं 5वां और 6वां जो सूत्र होता है उसमें अंतःस्थ वर्ण होते हैं। 5वां और 6वां जो सूत्र होता है उसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है यण प्रत्याहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यण प्रत्याहार भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए क्योंकि हम यहाँ प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम हर वर्ण की गणना जो करेंगे वो प्रत्याहार के हिसाब से करेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हलंत लगी हुई है, या से लेकर रा तक के बीच के यण, या से लेकर रा तक के बीच के जो वर्ण होते हैं
उसे यण प्रत्याहार कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यह हो गया वा रा ला, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या दिख गया, यण प्रत्याहार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या वा रा ला। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ होता है, क्योंकि आपने जब हिंदी में पढ़ा होगा, इसको पढ़ा होगा आपने हिंदी में, तो क्या पढ़ा होगा, यारा लावा। आपने क्या पढ़ा हिंदी में, पहले या पढ़ा होगा, फिर रा पढ़ा होगा, फिर ला पढ़ा होगा, फिर वा पढ़ा होगा। लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार इसका क्रम यही होता है दोस्तों, इसका क्रम यही होता है दोस्तों, यही होता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। आपसे पेपर में जानबूझ के ये पूछा जाता है कि यण प्रत्याहार का सही क्रम बताइए, और इसको बदल दिया जाता है। इसका सही क्रम क्या रहेगा दोस्तों, या वा रा ला, या वा रा ला इसका सही क्रम होगा दोस्तों, यारा लावा इसका सही क्रम नहीं होगा संस्कृत भाषा में और माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या क्या बात जान ली कि 5 और 6 नंबर में जो सूत्र होता है ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, इन्हें यण प्रत्याहार भी कहा जाता है। और इन शब्द कौन कौन से होते हैं, या वा रा ला होते हैं। 7वें नंबर का जो सूत्र होता है ये पंचमाक्षर होता है दोस्तों। कौन सा अक्षर होता है, पंचमाक्षर होता है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 13 और 14 नंबर का जो होता है इसे सल प्रत्याहार कहा जाता है दोस्तों। सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ऊष्मीय वर्ण कौन कौन से होते हैं, शा 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 हा, इसका क्रम यही होता है दोस्तों। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, क्या क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों, आपसे किया जाता है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार, क्योंकि देखो दोस्तों प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, भूले तो नहीं, प्रत्याहार की संख्या होती है 42, द्विचत्वारिंशत्। तो प्रत्याहार तो भैया आपसे 42 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये प्रत्याहार हमारे द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं, ये प्रत्याहार संस्कृत भाषा के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए इनको तो आपको याद करना ही होगा, और याद नहीं करना है आपको तो सिर्फ माहेश्वर सूत्र में सिर्फ ये देखना है कि इसमें इन्होंने बोल दिया है हा और ला। अगर इन्होंने बोल दिया हा और ला क्या है, तो जरा अपन माहेश्वर सूत्र में एक बार जाके देखते हैं। हा तो मिल गया हमें, हा तो मिल गया। अब ला की बात कर रहे हैं तो जरूर ला कहाँ पे होगा, आखिरी में होगा। यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे टा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं नहीं है, बस कहाँ पे मिल गया, सबसे लास्ट में मिल गया हमें ला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हल प्रत्याहार में यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक की बात कर रहा है, क्योंकि अपनी बात संक्षिप्त में कह रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, इसको व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। माहेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार जो होते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है। ये सभी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी व्यंजन हैं, और जो पहले मैंने आपको 4 नंबर तक के जो माहेश्वर सूत्र बताए थे वो स्वर थे, वो भी मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। तो हल प्रत्याहार क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। हा से लेके ला तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। कोई डाउट, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका डाउट आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया, ये 5 और 6 अंतस्थ वर्ण है, उसे यण प्रत्याहार कहा जाता है। 7वें नंबर का पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर वो होता है जो किसी वर्ग के आखिरी पंचम अक्षर होता है। जैसे का आखिरी अक्षर होता है इंगा अक्षर, तो इंगा अक्षर आपका यहाँ पे ये है। इस तरीके से जो अक्षर होते हैं वो आखिरी अक्षर होता है, जिसे बोला जाता है पंचमाक्षर। किसी भी वर्ग का आखिरी अक्षर कहा जाता है पंचमाक्षर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 13 और 14 नंबर का जो रहता है इसे कहा जाता है सल प्रत्याहार। सा से लेके ला तक के बीच के जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है, जिन्हें ऊष्मीय वर्ण भी कहा जाता है। जिनको बोलने से मुंह से ऊष्मा निकलती है, जिनको बोलने से मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म भाप निकलती है, उन्हें ऊष्मीय वर्ण कहा जाता है दोस्तों। और इनका क्रम यही होता है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें से छोटी सी बात और याद कर लीजिएगा
जो कि कई बार पेपर में पूछी जाती है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कोई वर्ण बताइए, माहेश्वर सूत्र में ऐसा कोई वर्ण बताइए जो अंत में 2 बार आता है। ये प्रश्न मैंने कई बार पेपर में देखा है। माहेश्वर सूत्र में ऐसा कोई वर्ण बताइए जो आखिरी में 2 बार आता है। तो देखिए दोस्तों, हम जरा देखेंगे कि आखिरी में 2 बार कौन सा वर्ण आता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आखिरी में कौन कौन सा वर्ण आता है। जब दोस्तों हमने 4 पंचमाक्षर लिखे होंगे, इसमें आपको लास्ट में दिख रहा होगा, इसमें क्या दिखेगा आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको लास्ट में वर्ण दिखाई देगा और वो क्या दिखाई देगा, ऋणा दिखाई देगा दोस्तों। 4 में दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा और लास्ट में फिर राही एक ऐसा शब्द होता है जो आपसे आखिरी में 2 बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपसे माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ जानकारियां हो गई हैं, इनको याद रखिएगा। इस तरह मतलब माहेश्वर सूत्र से ये रहता है कि प्रत्याहार को किस तरीके से पढ़ा जाता है, प्रत्याहार के द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त में किस तरीके से कहा जाता है, क्योंकि पेपर में आपसे यही पूछा जाता है, सल प्रत्याहार बताइए, सल प्रत्याहारों की संख्या बताइए, सल प्रत्याहार वर्ण बताइए। तो हमें आना चाहिए सल प्रत्याहार क्या होता है। सल प्रत्याहार क्या होता है, सा से लेकर ला तक के बीच के जो वर्ण होते हैं उन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है। और कौन कौन से होते हैं, वो ये वाले वर्ण होते हैं। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कौन से वर्ण कहलाते हैं, ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। 5वां और 6वां जो होता है वो अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, उन्हें यण प्रत्याहार कहा जाता है और या व ला होते हैं। और इनका क्रम यही होता है, बदलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, 7वें नंबर पे जो होता है वो पंचमाक्षर होता है, जो किसी वर्ग का आखिरी 5वां अक्षर होता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे माहेश्वर सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि माहेश्वर सूत्र क्या है, किस तरीके से इसमें वर्ण दिए गए हैं, किस तरीके से इसका क्रम है, इस तरीके से इसकी गणना की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगली क्लास में जो हमारा रहेगा कि कौन कौन से वर्ण हमारे कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं और ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो भी इसमें कोई आपको डाउट रहता है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा अगली क्लास में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय बप्पा की।